आज की जो वीडियो है साथियों ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर है और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मीडिया ने और देश की पूरी जो पहले का जो स्ट्रक्चर रहा जातिवादी जो सोच के लोग रहे हैं उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को केवल एक कम्युनिटी तक ही सीमित रखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर लोग कहते हैं कि राष्ट्रव्यापी की अगर कोई बात अगर अपनी रखते हैं तो मैं कहता हूँ कि एक सबसे बड़े जो अगर राष्ट्रवादी थे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी थे। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर एक इतनी बड़ी जो कम्युनिटी थी जो अनटच रही, जो इन्होंने जाति के कारण बहुत कुछ झेला है पूरे भारत के अंदर। और बहुजन महापुरुषों ने हजारों सालों से इनको जो है आज़ादी के लिए इनकी मेहनत की है। तो इनको अनटच अनटच का मतलब कि उनको नीच भी बोला जाता था हजारों सालों से। उनके जो पूर्वज रहे हैं उन पूर्वजों की जो जिंदगी है एक जानवर से भी बदतर रही है। तो ऐसे लोगों के लिए अगर इतनी भारी संख्या के लोग अगर बिना एजुकेशन के रहेंगे, अनटच रहेंगे और सामाजिक उनका बहिष्कार रहेगा तो आप बताएं कि देश की स्थिति जो है अच्छी होगी कैसे। तो मैं आपको इसी इसी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूरा जीवन अपना जो भारत के अनटच लोग थे जो जिनकी स्थिति जो है अच्छी नहीं थी और पूरे भारत की जो महिलाएं थी जिनकी स्थिति ठीक नहीं थी, केवल महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की जो मशीन मानते थे उनको कानूनी रूप से जो आज़ादी दी वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का इस राष्ट्र को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन यहाँ की मीडिया ने और यहाँ की गवर्नमेंटों ने केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को एससी लीडर बना के ही लोगों के सामने जो पेश जो किया है। तो मैं इसी के ऊपर आपको ये मेरी वीडियो है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर जब तक प्रत्येक नागरिकों को अच्छे अधिकार उनके नहीं होंगे, उनको बोलने की आज़ादी नहीं होगी और अगर किसी इंसान को अगर जाति के कारण अनटच बोल दिया जाए और जाति के कारण गांव के अंदर उसका बहिष्कार हो, उसकी महिलाओं की इज्जत ना हो और उनकी बहन बेटियों को उठा लिया जाए और वो कुछ बोल ना पाए, तो अगर ऐसे लोगों के लिए महापुरुषों ने इतनी मेहनत की है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, मान्यवर काशीराम साहब जी ने, सतगुरु रविदास महाराज जी ने, साहू जी महाराज जी ने और माता सावित्रीबाई फूले ने और ज्योतिबा फूले ने, काफ़ी ऐसे अनेकों महापुरुष रहे हैं जिन्होंने पूरा जीवन इस जो जातिवादी जो सोच के लोग रहे हैं उनके उनके जो कारण जब लोगों की स्थिति खराब रही है उस स्थिति को ठीक करने में इन्होंने हमेशा अपनी मजबूती के साथ आवाज़ उठाई है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहते थे हम अंग्रेजों के तो अधीन हैं ही लेकिन हम गुलामों के गुलाम हैं। ऐसी सोच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की रहती थी। वो कहते थे अगर अंग्रेज छोड़कर यहाँ से जाएंगे लेकिन दूसरे लोग भी बैठे हुए जिनके अधीन हम हैं तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम किसी के गुलाम रहें। और ऐसी चीज़ जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन आया, जो भारत का संविधान आया, तो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ऐसी समाज को अलग से एक आरक्षण दिया और उनको जो है उनकी स्थिति जो है अच्छी हो तो उनको हर सरकारी महकमे में नौकरियों जो आरक्षण देने का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया, जिससे और महिलाओं को उसके बाप की संपत्ति में अधिकार और बच्चा अगर महिलाओं को होगा तो 6 महीने की छुट्टी, फिर भी उसके बाद भी उनको सैलरी मिलती रहे और हर अनेकों ऐसे अधिकार महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने किसी एक कास्ट की महिलाओं के लिए ऐसा नहीं किया, पूरे भारत की महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने काम किए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बात बताना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को एक कम्युनिटी का जो मीडिया है, सरकारें हैं, केवल दलितों के नेता, ऐसे अगर शब्द कोई अगर सरकारें बोलती है तो आपके साथ वो खेल जो करती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी एक राष्ट्रवादी सोच के नेता थे। उन्होंने पूरे देश को उठाने में जितना काम किया है इतना किसी भी लीडर ने इस भारत में नहीं किया। वे लोग थे जिनको लोग जो है अनटच के कारण मतलब गांव के अंदर उनका बहिष्कार जो होता था, उनके साथ मारपीट होती थी, एक कुएं पर उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था। आप बताओ कि देश की स्थिति अगर ऐसी सोच रही तो देश उठेगा कैसे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाई और मजबूती के साथ उठाई और इस देश में उनको भी एक धारा में लेके आने का जो काम जो किया। और आज भी देश को आज़ाद हुए इतने साल हो चुके हैं लेकिन आज भी इसी चीज़ की फाइट है। जो जिनकी जातिवादी सोच है, जो मानवता के प्रति जिन्होंने शुरू से ही आघात उन लोगों ने जो किया है, तो ये
जो महापुरुष कभी भी किसी जाति के नहीं होते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी एक महान महापुरुष हैं। उन्होंने भी हमेशा मानवता की बात की है। उन्होंने कभी भी जाति पाति की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जो लोग जिनको इस भारत के अंदर जो आर्थिक रूप से वीक है, कमजोर है, जिसको जाति के कारण बहिष्कार किया, उनको भी मुख्य धारा में आना चाहिए, जिससे हमारा देश स्ट्रोंग होगा, मजबूत होगा। तो ऐसी सोच बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो ये समाज था जिसकी स्थिति खराब थी, इनको वोट का जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया। पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा होता था, लेकिन नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हर एक पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। और आज गरीब का बेटा, अमीर का बेटा, उसकी वोट की वैल्यू उतनी है। वो चाहे तो तुम्हें कुर्सी पर बैठा भी सकता है। अगर वो आपको वोट ना दे तो वो आपको कुर्सी से उतार भी सकता है। तो इतनी पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको दी। और दूसरी बात, राइट टू एजुकेशन की, गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, तो सरकार की एक जो है पॉलिसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने दी कि आपको पढ़ाना ही होगा। तो ऐसी जो है उनको पता था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, बिना शिक्षा के कभी भी किसी भी देश में बदलाव नहीं आ सकता। शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर जाति पाति हटानी है तो इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा जो है अहम रोल रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी एक राष्ट्रवादी नेता थे जिन्हें पूरे भारत के लिए जो काम किया। और जो बाबा साहब अम्बेडकर की आपने देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी स्कूल में जब जाते थे तो उनको जो है पीने के लिए पानी भी, उनकी हांडी जो होती थी वो अलग से रखी जाती थी। तो उनके साथ भी बहुत अन्याय उस टाइम हुए थे। और जाति वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जो पैदा तो हुआ, लेकिन मेरा जो अंत होगा, जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो मैं हिंदू धर्म में नहीं जाऊंगा। तो बौद्ध धर्म बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनाया था। तो ऐसा नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो मानव के जो है एंटी हैं, जो खिलाफ हैं, जो इंसान को इंसान नहीं मानते। तो ऐसे लोगों के मैं खिलाफ हूँ। ऐसी जो है बाबा साहब किसी भी जाति के खिलाफ नहीं थे। वो कहते थे मैं उस आदमी के फेवर में हूँ जो इंसान को इंसान मानता है। जो ऐसी जिनकी हरकतें रहती हैं, जिन्होंने जातियों के कारण इंसान का बहिष्कार किया, तो मैं ऐसे लोगों के खिलाफ हूँ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी एक राष्ट्रवादी नेता थे। तो हमें जो है ऐसे लोगों को बोलना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी एक जाति के नेता नहीं थे, वो संपूर्ण पूरे भारत के नेता थे, जिसने पूरे भारत के विकास के लिए जो काम जो किया। जय भीम, जय भारत, जय सतगुरु रविदास महाराज जी की।